राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग आ रही थी कि आज इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाहिए कि आखिर जो उन्होंने आपकी लाइफ में कहते हैं ना प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके हेटर्स अभी क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है। बेसिकली इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके हेटर्स अभी कौन से और क्या कर्मा फेस कर रहे, राइट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रकार की, फाइनेंशियली ब्लॉकेज या माइंड ब्लॉकेज या आपकी एनर्जी जो ब्लॉक की गई है ना, वो सारी की सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए। ओम श्री साईनाथ। जहाँ से भी वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आई, वो सारी बैकफायर हो जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में देखेंगे कि क्या कुछ आपके हेटर्स अभी कर्मा फेस कर। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच शिव बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, जिन्होंने या जो भी लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्या कुछ कर्मा उन्हें फेस करना पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को, राइट। द कार्ड हैज़ कम 10 ऑफ कप्स रिवर्स। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को कर्मा फेस करना पड़ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। द हर्मिट रिवर्स, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार रिवर्स। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपके हेटर्स की है ना मूलांक या भाग्यांक की बात की जाए, सो नंबर 1, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 5, राइट, नंबर 4, नंबर 3, ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं या फिर आपके हेटर्स के भाग्यांक। इनिशियल लेटर्स की अगर बात की जाए, सो लेटर आर, लेटर टी, लेटर एस, राइट। लेटर आर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एस की, एच, एन, राइट। लेटर पी हो सकता है या फिर तो ये कुछ लेटर्स आपके हेटर्स के इनिशियल लेटर हो सकते हैं, राइट। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि आपके हेटर्स क्या कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स रिवर्स। डेफिनेटली जो दूसरों की लाइफ में कहते हैं ना, जो दूसरों का घर बसते हुए नहीं देखना चाहता, क्या उसका खुद खुद का घर कभी बसेगा। तो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो अपनी फैमिली को या कहते हैं ना, वो किसी तरीके की फैमिली प्लानिंग या मैरिज या कुछ भी ना रिलेटिंग टू रिलेशन, वो ये सारे सपने सजा रहे कि उनकी लाइफ, उनका घर बसेगा, उनकी लाइफ में खुशहाली होगी, है ना। या फिर है ना कोई चाइल्ड या फिर चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फैमिली में या फियांसे या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अपनी फैमिली वो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी खुशहाल फैमिली हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ हों, उनकी फैमिली में खुशियाँ हों, है ना। और जो दूसरों की लाइफ में, दूसरों की फैमिलीज़ को, दूसरों के हंसते खिलते परिवार को, दूसरों के जोड़ों को जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो उस चीज़ में काली गंदी तंत्र क्रिया कराते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से फालतू की बातें या फिर डिफेम करते हैं, राइट।
डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का भी कार्ड है, सो डेफिनेटली काली गंदी तंत्र क्रिया भी करवाते हैं। वो कैसे और कैसे सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ में खुशहाली हो। सो अगर यहाँ पे एनर्जीज की बात की जाए, सो 10 ऑफ कप्स रिवर्स है। डेफिनेटली वो जो भी है ना, जो भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या जिस तरीके की भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी वो ड्रीम रख रहे हैं ना, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड रिलेटेड हो, चाहे वो एक हैप्पी फैमिली जो अपनी लाइफ में वो सोच रहे हैं ना, वो यहाँ पे एनर्जीज रिवर्स का कार्ड है। बहुत ही हैवी एनर्जीज यहाँ पे आई है कि वो सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के हमें अपने कर्म करने चाहिए। कब हम सोचते हैं कि पता नहीं, हमारे कर्म को तो देखा नहीं जा रहा है, इसका फल थोड़ी मिलेगा, बट नहीं, हर एक कर्म का फल मिलता है, अभी विथ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स की लाइफ में अगर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी मतलब एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि किसी ना किसी तरीके से उनके लाइफ पार्टनर से, या फिर वो जो भी कहते हैं ना, या उनके घर में फैमिली में ही बहुत कलह कलेश और बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई है। जो वो सोच रहे हैं, जो वो ड्रीम कर रहे, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अपोजिट में चल रहा है। उनकी लाइफ में खुशहाली नहीं है। फैमिली वाइज अगर बात की जाए, सो उनकी लाइफ में खुशहाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों के घर तोड़े हैं, बहुत लोगों के घर बर्बाद किए हैं। सो ये चीज़ें उनको तो बिल्कुल भी नसीब नहीं होने वाली, राइट। डेफिनेटली द हर्मिट का कार्ड है, द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है। मन की शांति, मन का सुख, चैन, अच्छी नींद क्या होती है ना, ये आपके हेटर्स को नहीं मिलेगी और नहीं मिल भी रही है। क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है कि वो किसी ना किसी तरीके से ना अकेलापन, या फिर कहते हैं ना सबके साथ होते हुए भी, यहाँ तो वैसे अकेलापन और कोई ना मतलब फैमिली ही ब्रोकन, यहाँ ऐसी एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है, रिलेशन ब्रोकन या फैमिली ब्रोकन। बट यहाँ ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और अपनी गलतियों को इम्प्रूव, मतलब कहते हैं ना, उनकी जो उनके कर्म हैं वो उन्होंने बहुत दूसरों के साथ कर करके ना, दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी करके उन्होंने अपने वो जो कर्म है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसको अपनी कैरेक्टर में लेकर आया है। और अब उसी की वजह से वो अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ कलह कलेश, और कब वो अपने लोगों का नेगेटिव कर रहे हैं इस चीज़ का उन्हें एहसास भी नहीं है। अपनी गलतियां को एहसास ना करके वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से है ना उनकी लाइफ, उनकी खुद की फैमिली लाइफ है ना, या उनके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ है ना टार्निश होती चली जा रही है, नीचे गिरती चली जा रही है, एकदम गिरती भी चली जा रही है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव तो नहीं हो रही, क्योंकि उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना नहीं है आपके हेटर्स को, और वो सिर्फ और सिर्फ अकेला हीपन महसूस करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली जब नकारात्मकता है ना दूसरों लोगों के लिए थी तब तक तो ठीक था, पर जब अपने ही परिवार पर होने लग जाएगी तो परिवार वाले क्यों साथ निभाएंगे, या जो उनके साथ में लोग रहते थे वो क्यों साथ निभाएंगे जब उनका खुद ही का नुकसान होने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो जिनके साथ मिलकर, और सबसे बड़ी बात ना, जो उनके अपने थे उनके साथ भी वो परायों जैसा ना बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों ही कोई उनके अपने उनके साथ रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। कोई इमोशंस नहीं है और काफ़ी ज़्यादा तामसिक गुण है, तो फीलिंग्स और इमोशंस कैसी रहेगी, और फिर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक एनर्जीज ही रहेगी, राइट। सो यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना उनको आपके जो हेटर्स है वो उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो उनको सबसे बड़ी बात बुद्धि में, कहते हैं ना विपरीत काल बुद्धि का नाश, तो इतना ज़्यादा उनकी बुद्धि के ऊपर एक नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना स्काई में एक डार्क क्लाउड्स अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स के माइंड में ना एक पूरा डार्कनेस छा गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई मतलब क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, क्या किस जगह काम करना चाहिए, वो विजडम, वो सारी चीज़ों के ना बहुत ख़त्म होती चली जा रही है, ख़त्म में ही है मैं बोलूँगी, राइट। जिसकी वजह से वो उनको लाइफ में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, और काफ़ी ज़्यादा ना अमंगल होते जा रहा है। अमंगल क्यों मैं बोलूँगी, क्योंकि रिवर्स का कार्ड है ना, 9 नंबर का कार्ड है, और काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी है ना दूसरों की लाइफ में मंगल जब होते थे, मंगल कार्य, तो अमंगल करने की हमेशा सोचते थे, तब उनके सारे मंगल कार्य कैसे होंगे। यही यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट।
अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कार्मिक्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि अगर इंसान कहते हैं ना अपनी गलतियों से प्रायश्चित कर ले, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं परमात्मा के ही सब बच्चे हैं, तो परमात्मा माफ़ कर देते हैं, या कहते हैं ना सज़ा कम कर देते हैं। मतलब सज़ा तो मिलती है बट फिर भी वो, अगर इंसान अपनी गलतियां मान ले तो फिर वो गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो अपनी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करता, कि वो जब सबसे बड़ी बात गलतियां एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने ये गलती की है, अब मैं नहीं करूँगा। पर आपके हेटर्स ना, उनके साथ जितना भी गलत हो जाए और कहीं ना कहीं उसको सुधार, उनकी लाइफ में वो सुधरना नहीं चाहते, चाहे कहते हैं ना जो भी सिचुएशंस आ जाए सुधरना नहीं चाहते, और इसी की वजह से उनकी जो कार्मिक साइकिल्स है ना वो क्रिएट पे क्रिएट होते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी वो और बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको उनकी लाइफ में भोगना भी है ना, जो उसके पाप कर्म के जो दुष्कर्म जो वो कर रहे हैं, उसके जो दुष्प्रभाव है वो भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो गलतियां एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उनसे मिस्टेक्स हो रही है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, मानना ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ोतरी ही मिल रही है एक तरह से उनकी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को, और मोटिवेशन ही मिल रहा है कि और नेगेटिव करो। सो इसकी वजह से फिर उनकी लाइफ में दुष्प्रभाव ही आते चले जा रहे हैं। माइंड की अगर मैं बात करूँ तो मंगल अमंगल हो रहा है, ठीक है, राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव दुष्प्रभाव दे रहा है, माइंड में स्थिरता नहीं है। इंसोम्निया की यहाँ पे मैंने पहले भी बात की, अभी फिर यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। रातों की नींद उनकी हराम हुई भी, बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहते हैं। 24 आवर्स उनको हमेशा लगता है किसी ना किसी चीज़ का भय हमेशा रहता है, या तो अपनी लाइफ का भय हो सकता है, या फिर कोई उनसे कुछ है ना उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, या कोई एक ऐसी चीज़ है, या कोई उनके राज ना खुल जाए, या हेल्थ इश्यूज, या हेल्थ है ना हेल्थ रिलेटेड कि उनकी जान ना चले जाए, या किसी चीज़ में वो उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं ना, आप किसी के माइंड को नहीं समझ सकते, बट यहाँ अगर कार्ड्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ना भय में रहते। 24 आवर्स आपके हेटर्स, रात भर उन्हें नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, और बहुत ही दुखद जीवन अपना है ना कर रहे हैं व्यतीत, क्योंकि बहुत नकारात्मक कार्य उन्होंने किया है। और उस नकारात्मक कार्य मतलब कहते हैं ना, डर सबसे बड़ी बात ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सोचते हैं कि डर ही तो है, पर नहीं, डर बहुत हैवी चीज़ होती है। मान लेते हैं कि मुझसे ये कार्ड है ना, ये कार्ड अगर फोल्ड हो गया तो मुझे डर लगेगा थोड़ा बहुत कि मुझसे गलती से कार्ड फोल्ड हो गया है ना, या कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत डर लगेगा, और थोड़ा बहुत डर लगेगा। बट जब कहते हैं ना, जब नकारात्मक ऊर्जा आसपास रहती है ना, तो छोटी सी गलती का भी इतना ज़्यादा हैवी, मतलब इतनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जो बहुत 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 बहुत, मतलब कोई उनसे गलती हुई है या क्या, उनसे पाप तो कर्म तो वो हमेशा करते रहते, पर कोई ऐसा ना पाप कर्म का उनको इतना भयानक व खतरनाक उनको भय लगता रहता है, और जिसकी वजह से मतलब कहते हैं ना उनकी एक सांस है उनको बहुत भारी महसूस होती है। आपके हेटर्स यहाँ पे खौफ में नजर आ रहे हैं, राइट। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी, मतलब कहते हैं ना जिस भी व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी कैच हुई है, आपके हेटर्स काफ़ी डरे हुए और भय में रहते हैं। रात दिन हमेशा उनको किसी ना किसी चीज़ का कोई भय सताता रहता है, राइट। अगेन द कार्ड हैज़ कम फ्रॉम फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस, राइट। कहते हैं ना आपके हेटर्स की एनर्जीज निकाल रहे हैं काफ़ी, और आप कहते कि कर्मा फेस नहीं होते, है ना। हर एक इंसान को उसके कर्मा फेस उनको करना ही पड़ता है, आपको पता नहीं चलता, बट कहते हैं ना जो जो गलत करेगा उसको उस चीज़ का भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम प्लांट लगाते हैं और हमने पूरा एकदम कहते हैं ना हाई यील्डिंग सीड्स, एकदम बेस्ट क्वालिटी के, और एकदम पूरा अच्छे से चेक कर लिया, अगर सबसे बड़ी बात अगर हम अच्छे क्रॉप्स ही उसमें से निकलेंगे, अगर हम अच्छे सीड्स लगाएंगे प्लांट लगाने के लिए, तो उसमें से फल भी अच्छा ही निकलेगा, और फल भी और पेड़ भी खिलेगा, है ना। ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कर्म अच्छे है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, कर्म अगर खराब है तो उसका कर्म खराब ही मिलेगा। देखते हैं ना कभी कभी कोई आम के पेड़ में फल ही नहीं निकलते, क्यों? क्योंकि वो आम का जो पेड़ बना है उसका जो
वो सीड है वो किसी ना किसी एनिमल्स के द्वारा या अपने आप उगा है, उसको प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिली और वो जूठा या समथिंग लाइक दैट होता है ना, एनिमल्स के द्वारा लगा रखा। तो कहते हैं कि उस आम के पेड़ में मैंगोज आए ही नहीं। और कुछ कुछ पेड़ में, कुछ कुछ के ज़्यादातर पेड़ में, है ना, मैंगो के ट्रीज में मैंगोज निकलते हैं और कुछ मैंगो के ट्रीज है बट मैंगोज नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि कौन से बीज लगाए हैं वो बहुत फर्क पड़ता है। मैंगो का ही बीज है, मैंगो के ही सीड है, पर फिर भी दो तरीके के हैं। ठीक उसी तरीके से ना, कौन से आपके कर्म कैसे है ना, उस कर्म का प्रभाव मिलता ही मिलता है। यहाँ आपके हेटर्स की एनर्जीज निकाली है, बहुत हैवी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ सब फाइनेंशियली तौर पर बहुत लॉस उठाना पड़ रहा है, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, मनी का इनफ्लो नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा खर्च ज़्यादा हो रहे हैं और कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। अगर कहते हैं ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और जो गलत तरीके से उन्होंने धन अर्जित किया उस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ रहा है ना, उस चीज़ का उनको मतलब पे करना पड़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। डेफिनेटली जो टाइम और जो रिसोर्सेज वो जिस भी काम में दे रहे, जिस भी वो चीज़ में दे रहे ना, मतलब उनके समय का, उनके रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा, मतलब जिस भी काम पे दे रहे उस पर उसको उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपके हिटर्स को, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। जिस भी काम पर वो मेहनत कर रहे हैं उस काम का उन्हें फल नहीं मिल रहा है जो फल मिलना चाहिए। और कहते हैं ना मेहनत करो पर ठीक है, पर भाग्य भी साथ देता है, अच्छे कर्म। और सबसे बड़ी बात, जो बुरे कर्म उन्होंने किए, क्या वो बुरे कर्म सामने नहीं आएंगे? जब दूसरों के बनते बनाए काम को बिगाड़ा तो अब उनके काम कैसे बनेंगे? उनके काम के वक्त बाधा नहीं आएगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे? जब उन्होंने दूसरों के काम में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया, हर्डल्स लेकर आई, प्रॉब्लम्स क्रिएट की, सब उनकी भी लाइफ में वही सेम चीज़ें हो रही हैं। आप क्रिएट करें या ना करें, है ना, यूनिवर्स तो फिर हर एक चीज़ का हिसाब देखती है। आपने अपना बदला नहीं लिया तो क्या हुआ? जो उन्होंने बोया है बीज, उस चीज़ का उन्हें फल तो भोगना ही पड़ेगा। डेफिनेटली द स्टार रिवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है, उनकी बात को रखा नहीं जा रहा है, उनके द्वारा जो भी गंदी तंत्र क्रिया करवाई गई है वो उन्हीं पर वापस बैकफायर की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी पर्सन से या किसी न किसी, है ना, सोसाइटी से या समाज से कोई ना कोई बहुत बड़ा भारी अपमान उन्हें सहना पड़ रहा है और प्रताड़ित हो रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों के साथ, है ना, दूसरों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की और दूसरों को जो तानेबाजी, क्रिटिसाइज करना, है ना, परेशान करना और प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी बात मेंटली तौर पर जो डिस्टर्ब करना, है ना, चाहे मुंह से बोलकर या जो भी मेंटली तौर पर, है ना, क्रिटिसाइज करना, शोषण करना, जो भी मेंटली तौर पर, है ना, वो सारी चीज़ों का उन्हें सेम चीज़ अब उनके ऊपर में कोई है जो उनके साथ सेम चीज़ें कर रहा है, राइट, और वो भी कोई उनका अपना ही है ना, वो काफ़ी भारी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसी तरीके की कोई फाइनेंशली के साथ साथ, तो मैंने बोले ना, हेल्थ वाइज भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, राइट। मान सम्मान की हानि, प्रताड़ित होना, इमोशनली प्रॉब्लम्स, इमोशनली डिस्टर्बेंस, वो रिस्पेक्ट जो वो रिलेशनशिप में डिज़र्व कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में वो रिस्पेक्ट वो खो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जाओं का उन्हें, है ना, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज जो है उनके आसपास, उस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इमोशनली प्रॉब्लम्स, इमोशनली डिस्टर्बेंस, माइंड में स्थिरता नहीं रहना, है ना, और गलत 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 और उसी गलत की खाई में, उसी गलत की दलदल में वो फंसे जा रहे हैं और अपने जन्म जन्मांतर बर्बाद किए जा रहे हैं। काफ़ी हैवी एनर्जीज थी आपके हेटर्स के कर्मा जो आप फेस कर रहे हैं, राइट। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम श्री साई, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओम श्री साईनाथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को संभाले हुए हैं, संभाल कर रखिए। ग्रोथ आपकी लाइफ में है और आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या फिर कहते हैं ना मल्टीपल जगह में आपकी एनर्जीज हो रही है। सो आपके लिए कहा जाता है कि वन बाय वन काम को मतलब कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में डाली कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। सो उस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप वन बाय वन काम को टू डू लिस्ट में अपने मतलब एक एक करके काम को सेट कर दीजिए और काफ़ी ज़्यादा आपके एक एक करके काम आपके होते जाएंगे, टिक करते जाइए। और जब आपके ऊपर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब आपने सोचा है कि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब इतना मेहनत आप कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी एम्स और आपके गोल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और आपके अंदर पोटेंशियल भी है। मतलब कहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो आप सपने देख रहे हैं उस सपनों में है ना आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है। बट प्रभु के साथ करिए, अर्थात मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने आप को सबसे बड़ी बात पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। अपने लिए एक टाइम निकालिए। जब आप इतनी सारी मेहनत करते हैं तो एक रिवॉर्ड तो बनता है खुद के लिए, है ना। सो ठीक उसी तरीके से जब आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं सो एक रिवॉर्ड खुद को ज़रूर दीजिए, दिन में खुद को ज़रूर दीजिए और टू डू लिस्ट में एक एक करके काम लिखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करिए, है ना। और इस तरीके से जब आप काम कंप्लीट करते जाएंगे, जब आप लिख के करेंगे ना, सो ये एक तरह से आपको एक मतलब कहते हैं ना अंदर से एक बूस्ट करेगा कि हाँ नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर भी करेगा और काफ़ी मोटिवेटेड आप रहेंगे। और कहा जा रहा है कि जो आप काम में आगे बढ़ रहे हो उस काम में करिए बस। हाँ, उस सारा आपके अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट ध्यान लगाइए, परमात्मा पर ध्यान लगाइए। और अगर ज़रूरत पड़े किसी पर्सन की या किसी रिसोर्सेज की, है ना, आपके काम में हेल्प के लिए, तो ज़रूर हिचकिचाइए मत, फेवर मांगिए क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो उस चीज़ को करिए ताकि आप, है ना, अपनी लाइफ में जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट कैपेबिलिटीज इन योर आर्म्स, राइट। दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, आगे बढ़िए बिकॉज सक्सेस है और फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपके फेवरेबल में आएंगे। और किसी तरीके का आपके लिए भी कहा जा रहा है ना कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, राइट। और यहाँ पे ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है कि कहीं ना कहीं आप गोल्ड लेने का या गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ एन कलेक्टिव रीडिंग, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी क्या चाहिए। सो या फिर गोल्ड वियर करने का सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, गोल्ड से रिलेटेड है। सो आपके मन में अगर आया है तो गोल्ड को आप वियर करिए या फिर गोल्ड इन्वेस्ट करने का या गोल्ड परचेज का या जो भी गोल्ड रिलेटेड आइटम्स आया, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई। सो इस चीज़ को आप करिए क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड पहनने से, है ना, केतु भी, हमारा केतु प्लैनेट जो है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बिल्डअप होता है और अच्छा होता है। सो ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच भी रहे थे और नहीं कर पा रहे थे या जो भी रीजंस थे या मन नहीं आपका मान रहा है, आई डोंट नो व्हाई, हाँ ये आया है जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी। सो इस चीज़ में आगे बढ़िए, गो अहेड, द फ्यूचर इज इन योर फेवर, द सक्सेस इज इन योर फेवर, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।